कैप्टन साहब से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप देश भगत हैं, देश का ख्याल भी रखते हैं। हरियाणा आपका, पंजाब का छोटा भाई है। हमारे जूता उद्योग था यहाँ हजारों करोड़ का बहादुरगढ़ में, वो बर्बाद हो गया। हमारे यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर राई के आसपास हजारों कारखाने थे, वो बर्बाद हो गए। हमारे छोटे किसान दिल्ली में दूध बेचते थे, कोई सब्जियां लाते थे, उनके रास्ते बंद हो गए। कितना भारी नुकसान हमारे प्रदेश को हुआ है। हम आपके छोटे भाई हैं, कृपा करके हमारे ऊपर रहम करें। हमारी सरकार का साफ निर्देश है कि कुछ भी हो जाए किसान पे हाथ नहीं उठाना। देखिए, हरियाणा में तो रास्ता निकला हुआ है कि पंजाब के जत्थेदार और यूपी के नेता अपने प्रदेशों में चले जाएं। हरियाणा के हमारे माई बाप को बैठ करके हम तुरंत समझा लेंगे, फैसला कर लेंगे। हमारी गलती होगी तो हम मान लेंगे, उनको नहीं होगी तो उनको हम सहमत करा लेंगे। और हमारे चढ़ूनी साहब ने कल बयान दिया कि मैं अपने किसान भाइयों को बोल दूं तो वो भारतीय जनता पार्टी जज्बा वाले की टांग तोड़ देंगे। ये किसान नेता की भाषा नहीं है। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली के बॉर्डर पर 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, किसान जो है लगातार अपना धरना जारी है। लेकिन इसी बीच करनाल के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ। इस सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हैं। दलाल साहब, किसान जो है लगातार 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, क्या लगता है कि कोई बातचीत या कोई हल निकल पाएगा? देखिए, मैं पॉजिटिव सोच का आदमी हूँ। हल तो निश्चित तौर पर निकलेगा और हल चर्चा से ही निकलेगा। हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने, केंद्र की जो 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई थी, बार बार उसमें कहा है कि किसी भी तरह की आपको भ्रांति है, कोई अमेंडमेंट चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, कोई किसी भी चीज़ में आप सुधार करना चाहते हैं, उसके लिए वो तैयार है। दूसरा ये है कि जब ये नए कानून माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिए हैं, ये लागू ही नहीं है, तो एक विचार का मुद्दा है कि फिर आंदोलन का औचित्य कहाँ रह जाता है। और आज हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने साफ कहा है कि उन्होंने ही ये आदमी पंजाब से सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जो जितने दिल्ली के आसपास हरियाणा की भूमि में भेज रखे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो अब थोड़े बहुत उनके यहाँ बैठे हैं, उससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, पंजाब को नुकसान हो रहा है। उनको भी कहा है कि आप दिल्ली चले जाइए। कैप्टन साहब से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप देश भगत हैं, देश का ख्याल भी रखते हैं। हरियाणा आपका, पंजाब का छोटा भाई है। हमारे जूता उद्योग था यहाँ हजारों करोड़ का बहादुरगढ़ में, वो बर्बाद हो गया। हमारे यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर राई के आसपास हजारों कारखाने थे, वो बर्बाद हो गए। हमारे छोटे किसान दिल्ली में दूध बेचते थे, कोई सब्जियां लाते थे, उनके रास्ते बंद हो गए। कितना भारी नुकसान हमारे प्रदेश को हुआ है। और फिर हमारे प्रदेश का तो ये पहली बात तो ये आंदोलन का औचित्य इसलिए नहीं है कि ये कानून स्थगित है। दूसरा ये है कि हमारे प्रदेश में तो बिल्कुल ही इसका कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा फसलें खरीदते हैं। हरियाणा देश में सर्वाधिक फसलें खरीदते हैं। पिछले 7 साल से हरियाणा गन्ने का भाव उस किसान को सबसे ज़्यादा देता है। सारी देश में पेमेंट पेंडिंग रहती है, हरियाणा में कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं रहती। हरियाणा ने बाजरा हमने खरीदा, मक्का हमने खरीदी, मूंगफली हमने खरीदी, सूरजमुखी हमने खरीदी, गेहूँ और धान तो एफसीआई के लिए सभी खरीदते हैं। तो पैसा हम सीधा दे रहे हैं। मंडियाँ हमारी सर्वश्रेष्ठ हैं। किसानों को खाद बीज में हम दिक्कत नहीं आने देते। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए हम सब्सिडी देते हैं। 85% सब्सिडी माइक्रो इरिगेशन के लिए देते हैं। फसल विविधीकरण के लिए हमारी अलग अलग योजनाएं हैं। किसानों को हमने पद्मश्री हरियाणा के किसान को मिला है। बागवानी के हमारे यहाँ एक्सीलेंस सेंटर हैं। तो हम किसानों की, हरियाणा प्रदेश ही किसानों का है। और आपने देखा होगा कि पिछले 9-10 महीने से हमने कहीं बल प्रयोग करने का आदेश नहीं दिया।
किसान हमारे माई बाप हैं, किसान परिवार से हम हैं। करनाल में क्या हुआ सर फिर? एक चीज बताता हूं मैं आपको, कितनी घटनाएं हुई। कभी किसी मिनिस्टर की गाड़ी पे पत्थर मार दिया, कभी किसी को रोक के बंधक बना लिया, कभी कुछ हो लिया। किसान उपद्रव नहीं करता, लेकिन जब भीड़ होती है उसके अंदर, भीड़ के अंदर 4 आदमी भी है, उपद्रव करके सारी व्यवस्था को खराब कर देता है। और इसी चीज़ की चिंता हमें रहती है कि कुछ आंदोलनकारी ये चाहते हैं, कुछ कांग्रेसी ये चाहते हैं कि हमारे शासन में भी वही हो जो मंडियाली कांड कांग्रेस के शासन में हुआ था, जो कादमा कांड शासन के काम में हुआ था, जो विपक्षी पार्टी के काम में यहाँ जींद के पास गोलियों से लोग मारे गए थे। लेकिन दलाल साहब जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन क्या घटना घटी थी, तिरंगे का अपमान हुआ, लेकिन हमारे किसी फोर्स ने कोई गोली चलाई? हमारे जवानों को मार मार के नालियों में डाल दिया था। हमारे नेतृत्व को सूझबूझ है और हमारे नेतृत्व को किसानों पे पूरा भरोसा है। हमारी सरकार का साफ निर्देश है कि कुछ भी हो जाए किसान पे हाथ नहीं उठाना। और विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे हालात पैदा कर दें कि भारतीय जनता पार्टी भी बदनाम हो। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जैसे आज कैप्टन साहब ने कहा कि उन्होंने यहाँ हमारे यहाँ ये आंदोलनकारी भेज रखे हैं। जब हरियाणा में किसान हितैषी नीतियाँ देश में सर्वश्रेष्ठ है, आप अपने जत्थेदारों को वापस क्यों नहीं बुला लेते? हमारे उद्योग धंधे काम किसानी सारी आप क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए? आपने पहले ही हमारा पानी रोक करके हमारे किसानों का बहुत नुकसान कर दिया। इस वाइल का पानी आपने दिया नहीं। हम आपके छोटे भाई हैं, कृपा करके हमारे ऊपर रहम करें। लेकिन सर जो आप कह रहे हो कि हरियाणा किसानों का ध्यान रखता है, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों ऑडियो एसडीएम की वायरल हुई है, वीडियो वायरल हुई है, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या सहमत है या फिर वो गलत हुआ था? किसी भी मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, किसी भी आदमी ने उनकी भाषा का समर्थन नहीं किया। पहले दिन से उनकी बदली कर दी। वरिष्ठ अधिकारियों को उनसे, आंदोलनकारियों से चर्चा के लिए भेजा। जो ऐसे कहा, उनकी रिटायर्ड जज से, हाई कोर्ट से उसकी जांच की बात मान ली। जो मुआवजा देना था पीड़ित परिवारों को, उसकी बात मान ली। हमारी कोई इच्छा है ही नहीं किसान पे हाथ उठाने की। हम किसान को तंग नहीं करना चाहते। हम खुद किसान परिवार से हैं, किसान हमारे माई बाप हैं। हम क्यों करेंगे? हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ समस्या है, समस्या तो राजस्थान में है जहाँ बाजरा नहीं बिकता। 1000 रुपये में आज मैं दावा करता हूँ कि 1 महीने के बाद वहाँ 1000 रुपये में बाजरा बिकेगा। वहाँ कांग्रेस का शासन है। पंजाब में बाजरा खरीदा ही नहीं जाता। देश के अंदर गन्ना का रेट हमारे बराबर है नहीं। और हमारे एक चीज़ आप देखिए कि करनाल में घटना होती है तो राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, हमारे कांग्रेस के कितने बड़े बड़े नेता सब ट्वीट करते हैं। हम उस घटना का समर्थन नहीं करते, लेकिन सिमिलर घटना पंजाब के मोगा में हो जाती है। सब ट्विटर बंद करके चुपचाप सो गए। साफ दिखाई देता है कि आंदोलन में कांग्रेस के मेरे मित्र चाहते क्या है। और इस तरह की राजनीति वो करना चाहते हैं कि जन समर्थन प्राप्त कर लेंगे। जनता भारत की, हरियाणा की बहुत समझदार है। आपको इलेक्शन के अंदर पता चलेगा कि जनता के विचार क्या थे, जनता आपके बारे में क्या सोच रही है। लेकिन दलाल साहब, हरियाणा के अंदर तो बीजेपी के नेताओं को रैली करने नहीं दी जा रही है। किसान जो है लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी से लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई नहीं है देश में, लेकिन मोदी जी को कितने परसेंट, भारतीय जनता पार्टी की 300 सीट आई, 300 से ज़्यादा आई 2 बार। मत प्रतिशत कितना मिला? 40 से नीचे ही मिला, 50% से नीचे ही मिला। 50% लोग जो हैं पहले दिन से ही दूसरी विचारधारा के हैं, दूसरी पार्टियों के समर्थक हैं। उसमें किसान भी हो सकता है, व्यापारी भी हो सकता है और मजदूर भी हो सकता है। ये पहली बार देख रहे हैं हम कि चुनी हुई सरकार के खिलाफ जिन आदमियों ने नहीं उसको समर्थन दिया, वो ये कॉल दें कि चुने हुए आदमियों को घुसने ना दें। अच्छा, रास्ता कैसे निकलेगा किसानों का और सरकार का? जिस तरीके से धरना लगातार चालू है, 17 तारीख को कहा जा रहा है 1 साल पूरे हो जाएंगे, हल कैसे निकलेगा इसका?
देखिए, हरियाणा में तो रास्ता निकला हुआ है कि पंजाब के जत्थेदार और यूपी के नेता अपने प्रदेशों में चले जाएं। हरियाणा के हमारे माई बाप को बैठ करके हम तुरंत समझा लेंगे, फैसला कर लेंगे। हमारी गलती होगी तो हम मान लेंगे, उनको नहीं होगी तो उनको हम सहमत करा लेंगे। हमें दिक्कत ये है कि ये राजनीतिक फंडिंग, इनकी राजनीतिक सोच, कुर्सी की लड़ाई, दूसरे प्रदेशों के। उत्तर प्रदेश से एक नेता पिछली योजना में भी हरियाणा में आए थे, हरियाणा को जला के चले गए। वो अभी कहीं इस धरती पर हैं, वो गायब नहीं हुए। कितना नुकसान किया हमारे प्रदेश का। हरियाणा प्रदेश का नुकसान क्यों करना चाहते हैं दूसरे प्रदेशों के नेता? हमारे को रणभूमि क्यों बना रखा है? ये जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ जाएं। अच्छा, पंजाब सरकार से क्या अपील करते हैं आप? मैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री जी का बड़ा आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। वो सैनिक हैं, देशभक्त हैं, और राजनीतिक आनी जानी चीज़ है। देश पहले है, राष्ट्र पहले है। देश का बहुत नुकसान हो चुका है, प्रदेश का नुकसान हो चुका है। आप अपने प्रदेश के किसान नेताओं से प्रार्थना करिए कि वो वापस आ जाए और देश की विकास में सहयोगी बने, और मिलजुल करके हम किसान की दशा सुधारेंगे, मिलजुल करके देश को बढ़ाएंगे। एक बात तो माननी पड़ेगी कि पिछली जो नीतियाँ थी 40, 50, 60 साल की, उससे किसान सक्षम नहीं हुआ, किसान समृद्ध नहीं है। उन नीतियों के रहते तो होता नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर हमारी नीतियों का वजह से उसका परिणाम आने में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आ जाए। आपके पास छूट है कि उस वक्त आप आंदोलन कर सकते हैं। आपके पास छूट है कि हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं तो आप हमें रिजेक्ट कर सकते हैं। लोकतंत्र की यही तो खूबी है। लेकिन जो हिंसा का तरीका है कि हम किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को गांव में नहीं घुसने देंगे, और हमारे चढ़ूनी साहब ने कल बयान दिया कि मैं अपने किसान भाइयों को बोल दूं तो वो भारतीय जनता पार्टी जजपा वाले की टांग तोड़ देंगे। ये किसान नेता की भाषा नहीं है। अच्छा दलाल साहब, आप सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं, लेकिन शिरोमणि अकाली दल बादल आपका सहयोगी था और कृषि किसान बिल की वजह से ही उन्होंने जो है अपना समर्थन वापस ले लिया है। क्या अकाली दल को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो रीजनल पार्टी है उनका अपना चुनाव को ध्यान में रख के बनी होती हैं, उनका अपना वोट बैंक है, वो अपना नफ़ा नुकसान देखती हैं। और पंजाब के अंदर जो है, हरियाणा में तो ये पार्टी है नहीं, पंजाब में उनको अपनी वोटों का गणित लगाया होगा तब ये फैसला लिया होगा। तो बिल्कुल, ये थे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।